हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल अंकित कुमार फर्स्ट साल मैथ क्वेश्चंस में। आज हम लोग इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से ये जानेंगे कि क्या होता है रेखीय आवेश घनत्व, जिसको हम लोग बोलते हैं, और सतत आवेश वितरण द्वारा बिंदु आवेश पर लगने वाला बल इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अ पॉइंट चार्ज ड्यू टू अ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। इन सभी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, जब आवेश जो होता है वो किसी रेखा पर एक समान रूप से वितरित होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, रेखीय आवेश का वितरण कहते हैं। ठीक है, कि यहाँ पे क्या है, रेखा पर जो आवेश है एक समान रूप से वितरित है। ठीक है, तो उसी रेखा पर प्रति एकांक लंबाई पर जो वितरित आवेश की मात्रा होती है उसी को हम क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। और इसको प्रदर्शित किससे करते हैं, तो प्रदर्शित इसको हम लोग लैम्डा से करते हैं। और इसका जो फार्मूला होता है वो कैसे ड्राइव किया जाता है उसके बारे में अभी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने जो बताया, क्या बताया कि ये जो आवेश होता है, ठीक है, क्या होता है, एक समान रूप से कहाँ वितरित होता है, एक रेखा पर वितरित होता है। ठीक है, क्या हमने बताया, एक समान रूप से एक रेखा पर वितरित होता है। तो इस रेखा की लंबाई हम मान लेते हैं L है। ठीक है, L लंबाई पर क्या है, आवेश की जो मात्रा है वो वितरित है। और इस पे जो आवेश है वो कितना वितरित है, Q मात्रा में आवेश जो है वो इस पर वितरित है। ठीक है, तो इसकी कुछ परिभाषा कैसे बनेगी, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका जो परिभाषा लिखी जाएगी वो कैसे लिखी जाएगी, तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले यही लिखेंगे कि रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है। तो रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है हमने आपको बताया है, तो इसके बारे में आप लोग बताइए क्या होता है। ठीक है, स्टार्ट करिए, बताइए क्या लिखा है हमने, कि जब आवेश किसी रेखा पर एक समान रूप से वितरित होता है तो इस प्रकार के आवेश वितरण को क्या कहते हैं, रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। या तो रेखा पर होगा या तो वक्र पर होगा। ठीक है, या तो वक्राकार रेखा होगी उसके ऊपर वितरित होगा, या सीधी रेखा होगी उसके ऊपर आवेश वितरित होगा। ठीक है, अब क्या होता है कि किसी रेखा के प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, क्या हमने बताया कि किसी रेखा के प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं हम लोग, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। रेखा समझना, रेखा का मतलब है लाइन। ठीक है, और कुछ मत समझ लेना। तो लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब हम लोग जो मानेंगे क्या, कि माना, जो हम लोग आगे लिखेंगे वो ये लिखेंगे कि माना प्रति एकांक लंबाई, जो रेखा की जो लंबाई है वो L है। ठीक है, तथा इसके ऊपर वितरित आवेश की मात्रा अगर कितनी हो, Q हो, तो उसका जो आवेश घनत्व होगा, जिसको हम लोग रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, वो उसका फार्मूला क्या होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे, यदि, ठीक है, क्या हमने बताया, यदि, इधर ही देख लेते हैं। ठीक है, यदि किसी रेखा की प्रति एकांक लंबाई कितनी होनी चाहिए। ठीक है, यदि किसी रेखा की प्रति एकांक लंबाई कितनी हो, L मीटर हो, तथा इस पर वितरित आवेश की मात्रा कितनी हो, Q कूलाम हो, तो इसका जो क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व होगा। तो वो रेखीय आवेश घनत्व कितना होना चाहिए, तुम्हें बताइए। एकांक लंबाई का मतलब हो गया, लंबाई हो गई तुम्हारी नीचे। ठीक है, और इसको लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए लैम्डा बराबर हो गया तुम्हारा, एकांक लंबाई कह रहा था, लंबाई नीचे हो गई, आवेश की मात्रा ऊपर हो गई। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला बन गया वो क्या हो गया, लैम्डा बराबर Q/L। और Q क्या होता है, कूलाम, तो इसका मात्रक क्या होगा, आप निकाल करके बताइए तुरंत। इसका मात्रक कितना होगा, कूलाम प्रति मीटर होगा। ठीक है, कूलाम प्रति मीटर होता है। और इसका जो विमीय सूत्र होगा वो कितना होना चाहिए, विमीय सूत्र अगर देख ले तो, ठीक है, तो इसका विमीय सूत्र जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, कूलाम का विमीय सूत्र कितना होता है। ठीक है, तो 80 होता है उसका, तो Q बराबर होता है IT, इसलिए उससे हम निकाल लेते हैं 80। अब 80 उसका हो गया। ठीक है, और नीचे किसका हो जाएगा, लंबाई का L हो गया। तो क्या हो जाएगा, टोटल मिलाकर के अगर हम देखें तो इसका विमीय सूत्र जो निकल कर आएगा, विमीय सूत्र, ठीक है, वो कितना आएगा तुम्हारा 80, मतलब m0। ठीक है, L नीचे है इसलिए -1 ऊपर आएगा और 80 आ जाएगा। ठीक है, m0 LTA। ठीक है, ये इसका विमीय सूत्र होगा और ये इसकी डेफिनेशन हो गई। आप लोगों को समझ में अगर डेफिनेशन आ गई हो, ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे दूसरा हम देखेंगे क्या उसको बोलते हैं,
दूसरा बोलते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। नंबर सेकंड पर क्या बोलेंगे? पृष्ठीय आवेश घनत्व। ठीक है, तो इसमें भी वैसे ही होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व। देखिए, पृष्ठीय आवेश घनत्व का मतलब ये होता है कि पृष्ठ पर होना चाहिए। आवेश जो वितरित होता है वो किस पर होना चाहिए? पृष्ठ पर होना चाहिए। ठीक है, पृष्ठ पर एक समान रूप से क्या हो? वितरित हो। तो उसकी डेफिनेशन क्या होता है अभी देख लेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, राइट। इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है कि जो चार्ज होता है वो एक समान रूप से किस पे वितरित होना चाहिए? सरफेस पर। सरफेस का मतलब होता है पृष्ठ पर। अब पृष्ठ कौन सा हो सकता है भैया? पृष्ठ हो सकता है कागज का भी। ठीक है, जैसे कागज है तो कागज के ऊपर क्या है? एक समान रूप से आवेश जो वितरित होता है उसको हम क्या कहते हैं? पृष्ठीय आवेश वितरण बोलते हैं। ठीक है, क्या हमने बताया? जैसे इसमें हमने लिख दिया, जब आवेश किसी रेखा पर एक समान रूप से वितरित होता है तो इसे हम लोग क्या बोलते थे? रेखीय आवेश वितरण बोलते थे। अब जो लिखेंगे क्या कि जो ये होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब पृष्ठीय आवेश घनत्व, तो उसमें क्या लिखेंगे? जब आवेश किसी रेखा पर नहीं, जब आवेश किसी पृष्ठ पर, क्या हमने बताया? उसमें रेखा पर नहीं होगा क्योंकि वो पृष्ठ है, इसलिए पृष्ठ पर। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? जब आवेश किसी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित होता है तो इस प्रकार के आवेश वितरण को पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। ठीक है, आवेश का पृष्ठीय आवेश वितरण बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो इसमें ये चीज हम नहीं लिखेंगे, ये चीज आप लोग देख करके यहाँ से थोड़ा चेंज करके लिख लेना। और जो आगे होता है वो हम इसकी जो डायरेक्ट डेफिनेशन होती है उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या होगा कि किसी रेखा के, अभी रेखा इसमें आई थी, इसमें क्या आना चाहिए आप सोच करके बताइए? इसमें पृष्ठ है तो पृष्ठ का मतलब हो गया कि क्षेत्रफल होना चाहिए। मतलब हुआ कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर। ठीक है, क्या बोलेंगे? प्रति एकांक क्षेत्रफल पर। तो क्या लिखेंगे? किसी पृष्ठ के, ठीक है, किसी पृष्ठ के प्रति एकांक, क्या हमने बोला? किसी पृष्ठ के, हाँ, तो देखो क्या होगा? किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर एक समान रूप से वितरित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा दो प्रकार का होता है, लेकिन हम जो इसको प्रदर्शित करते हैं वो छोटा वाला सिग्मा, स्मॉल सिग्मा जिसको बोलते हैं, ये सिंबल होता है इसका। ठीक है, ध्यान रखना। इससे हम क्या करते हैं? इसको प्रदर्शित करते हैं। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व का मतलब ये हुआ कि पृष्ठ जो होता है, ठीक है, अब पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा जो होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पृष्ठीय आवेश घनत्व बोलते हैं। इसे हम प्रदर्शित कैसे करते हैं? तो इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे लिखेंगे ये वाला प्रोसेस जिसको बोलते हैं यदि किसी, ठीक है, यहाँ लिखा है यदि किसी रेखा की, तो तुमको क्या लिखना होगा वो आगे अब हम देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, देखो क्या हमने बताया था, यदि किसी पृष्ठ के, ठीक है, प्रति एकांक क्षेत्रफल कितना हो? पृष्ठ का जो प्रति एकांक क्षेत्रफल है वो कितना हो? a हो, तथा इस पर वितरित आवेश की मात्रा q हो, तो इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व, मतलब समझिए जैसे ये पृष्ठ है, ठीक है, ये क्या है? एक पृष्ठ है, जैसे पेपर ही मान लीजिए, तो इसमें क्या होगा? धनात्मक चार्ज जैसे वितरित है एक समान रूप से। ठीक है, तो इसका इतना हम क्षेत्रफल मान लेते हैं। क्या है? इसका क्षेत्रफल कितना है? a है। ठीक है, इस पर आवेश की मात्रा कितनी है? q है। तो इसका जो पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा जिसको सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं वो कितना होगा? q/a होगा। ठीक है, ये समझ में आई बात? नहीं आई समझ में? ठीक है, फिर से देखिए क्या हमने बताया, ये जैसे कागज है, कागज के ऊपर क्या है? ये मान लीजिए एक समान रूप से आवेश वितरित है। ठीक है, अब इतना हमने क्षेत्रफल ले लिया, जितना ये इतना है। अब ये क्षेत्रफल में क्या है? जो वितरित आवेश है वो कितना है? q मान लिया गया, और इसका जो क्षेत्रफल है जो ये दिया गया है छोटा सा, इसका क्षेत्रफल मान लिया गया है a है। ठीक है, तो इसके जो आवेश घनत्व होगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व, वो कितना होगा? सिग्मा बराबर q/a होगा। ठीक है, देखो इधर, तो क्या लिखेंगे? इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर क्या लिखेंगे? सिग्मा बराबर क्या होना चाहिए? दिमाग लगाइए अपना, अभी बताया हमने q/a। ठीक है, और इसका मात्रक क्या होना चाहिए? तो क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? तो क्या लिखेंगे? इसका मात्रक, इसका मात्रक क्या होना चाहिए? q/a, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। और इसका जो विमीय सूत्र होना चाहिए, विमीय सूत्र इसका क्या होना चाहिए? इसको भी बताइए तुरंत। तो विमीय सूत्र हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं क्या होना चाहिए। ठीक है, विमीय सूत्र, तो इसका विमीय सूत्र जो होता है वो कितना होना चाहिए? तुम निकाल करके बताओ। 80 हो गया कूलाम का। ठीक है, 80 किसका हो गया? कूलाम का।
और नीचे कितना लिखा है मीटर स्क्वायर, मतलब कि एल स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो एम इसमें 0 था, तो इसको लिख देंगे m0, एल का हो जाएगा पावर -2, जब ऊपर जाएगी तो -2 हो जाएगी। ठीक है, तो m l की पावर -2 और t और a लिख देंगे। ठीक है, तो इसका विमीय सूत्र क्या हो गया, m0 l -2 t a। ठीक है, इसका ये विमीय सूत्र हो गया। और ये दो प्रोसेस जो हो गया, इसका स्क्रीनशॉट तुरंत लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे तीसरा जो है देखेंगे आयतन आवेश वितरण। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे और आयतन आवेश घनत्व क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इतना स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जिसको हम लोग बोलते हैं आयतन आवेश घनत्व, तो इसमें क्या होता है, आयतन पर जो आवेश वितरित होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयतन आवेश घनत्व बोलते हैं। सिंपल है परिभाषा, इसमें कुछ बताने वाला ही नहीं, बहुत सिंपल होती है परिभाषा इसकी। ठीक है, लेकिन ध्यान तो रखना जरूरी है, तो उसको ध्यान दे लेते हैं, क्योंकि मेन जो पॉइंट है, मेन तो ये पॉइंट है 3। ठीक है, रेखीय आवेश वितरण और पृष्ठीय आवेश वितरण, आयतन पृष्ठीय, इसका जो फार्मूला निकालना पड़ेगा ये थोड़ा मेन है। ये सभी चीजें तो कॉमन चीजें हैं, और इन कॉमन चीजों में इतना समय में तुरंत ही इसको हम कंफर्म कर लेते हैं। ठीक है, एक को समझ लिया, सभी समझ में आ गई। तो इसमें जो लिखना है वो अगर लिख लो तो लिख लो, वरना हम लिख देते हैं क्या कि आयतन आवेश घनत्व जो होता है, क्या लिखोगे कि किसी, ठीक है, आयतन के प्रति एकांक, क्या हमने बताया कि जो आयतन आवेश घनत्व जिसको हम लोग बोलते हैं वो क्या होता है, किसी भी, ठीक है, किसी पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में आवेश की मात्रा, वितरित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं हम लोग, आयतन आवेश घनत्व बोलते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, किसी, लिखना स्टार्ट कर देते हैं हम लोग, लिख लिया क्या, किसी पदार्थ के प्रति एकांक आयतन पर वितरित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। किस अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, तो रो से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, किससे, रो से, तो रो से प्रदर्शित करते हैं। तो अब हम वही चीज फिर लिख लेते हैं कि यदि किसी पदार्थ के प्रति एकांक आयतन पर वितरित आवेश की मात्रा कितनी होनी चाहिए, जो आयतन है ना, तो आयतन कितना हो, v हो, तो क्या मान लेते हैं हम, यदि किसी पदार्थ, ठीक है, यदि किसी पदार्थ के प्रति एकांक, ठीक है, किसी पदार्थ का, ठीक है, क्या हमने बताया, किसी पदार्थ का प्रति एकांक आयतन कितना हो, v हो, तथा इस पर वितरित आवेश की मात्रा q हो, तो इसका आयतन आवेश घनत्व जो होता है वो कितना होता है, रो इक्वल टू q अपान v। तो v जो होता है उसको मीटर क्यूब में हम लोग नापते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, इसका जो मात्रक होगा वो क्या होना चाहिए, इसका मात्रक निकाल करके तुरंत बोल दिया करो। ठीक है, इसका मात्रक कितना होगा, क्यू का मात्रक क्या होता है, आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का जो मात्रक होता है इसको हम लोग बोलते हैं कूलाम। ठीक है, तो कूलाम प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, इसका हो गया मात्रक। और इसका जो विमीय सूत्र होता है, ठीक है, तो विमीय सूत्र इसका क्या होना चाहिए, बताओ तुरंत, विमीय सूत्र, तो इसका विमीय सूत्र जो होता है वो निकाल करके तुरंत देख लिया करो। 80 ऊपर ही रहेगा। ठीक है, नीचे कितना आ जाएगा, l³ आ जाएगा, तो इसका जो विमीय सूत्र होगा वो कितना निकल करके आएगा, m0 l-3 और t इंटू a। ठीक है, तो इसका जो विमीय सूत्र हो गया वो हो गया m0 l-3 ta। m0 का मतलब होता है ये कि यहाँ पर m नहीं है। ठीक है, m ना लिखें तब भी ऐसे लिख सकते हो आप, l-3 और ta। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, अगर m ना लगाओ तब भी ये भी सही है, विमीय सूत्र ये भी सही है, ये भी सब सही है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, ये समझ में आ गया। आयतन का मतलब जैसे ईंटा है, ठीक है, तो ईंटे के ऊपर क्या होता है, आयतन है उसका, तो उस आयतन में क्या होता है, जैसे चुंबक होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, पदार्थ में पूरा गुण होता है चुंबकित। ठीक है, तो ऐसे ही क्या होता है, ईंटा है जैसे, तो उसके ऊपर आवेश है, तो आवेश जो होता है वो आयतन में है। ठीक है, तो उसके प्रति एकांक आयतन में हो गया आवेश की मात्रा। ये सब समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे ये वाला देखेंगे कि क्या होता है रेखीय आवेश वितरण। ठीक है, रेखीय आवेश वितरण में हम कुछ मेन पॉइंट्स को समझ लेते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग इतना ही जानेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देख लेंगे ये वाला, क्योंकि वीडियो ना काफी ज्यादा लॉन्ग हो जाएगी, और वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतना समझ लीजिए, और फिर अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।